ये टाइम पीरियड पे आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैनलिंग उन सभी लोगों के लिए है जो इस टाइम पीरियड में इस रीडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैसेज उनके फीड में जा रहा है, ये मैसेज, ये वीडियो उनके सामने आ रहा है। ये उन सभी के लिए ये मैसेज है। इस टाइम पीरियड में आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो आपको चीज़ें एक्चुअल में जो समझ में आ रही हैं, भले ही वो फिज़िकली अभी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट आपको फ़ील हो रहा है कुछ, आपको समझ में आ रहा है कुछ। कहने का ये मतलब है कि फिज़िकली वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपको नहीं पता है कि फिज़िकली वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी, बट अंदर से आपकी हायर सेल्फ कहें, आपकी आत्मा कहें, वो आपको एक ट्रस्ट दिखा रही है, आपको वो बताना चाह रही है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ होगी। तो उस चीज़ पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? उसे इग्नोर मत कीजिए। इस टाइम पीरियड में उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट रहिए। हो सकता है ये जो चीज़ है, ये आपके किसी बहुत बड़े बदलाव को लेकर के हो, कि आपको नहीं पता कि ये शिफ्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपसे। आपको नहीं पता ये चेंज आप अपने जीवन में ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। आपको नहीं पता आप एक नई जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता कि इस टेस्ट में आप पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, ठीक है? कह आपको नहीं पता से कहने का मतलब है आपका माइंड आपको ये बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। पर आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर नोइंग, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके एंसेस्टर्स आपको ये फ़ील करा रहे हैं कि होएगा। आप स्पेशल हो, आप कर लोगे, ये हो जाएगा और ये होगा। तो उस चीज़ पर डटे रहो, वो चीज़ पर ट्रस्ट करो। और इस टाइम पीरियड में ना जो भी आपको अंदर से आपको आवाज़ आती है कुछ भी करने की, अ, चाहे वो कोई भी चीज़ है, कोई स्पेशल प्रैक्टिस हो सकता है, आपको करने का मन कर रहा हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करने का मन कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करने का मन कर रहा है कि नहीं मुझे मेरी चक्रास पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, मुझे चक्रास की हीलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे चक्रास की चैंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, करो। आपको अंदर से मैसेज आ रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है, नहीं, अगर इस टाइम पीरियड में मेरी बॉडी रेस्ट माँग रही है या ये वक़्त नहीं है सोने का, हुँ? ये चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अब आपकी अंतरात्मा आपको किस तरीके से क्या बोल रही है, कहने का मतलब आप उसे पकड़ें और उस पर ट्रस्ट करें और वो काम करें। सोने का वक़्त नहीं है बट आप स्लीपी हो, ठीक है? आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है, आपको सोने का मन कर रहा है। उस समय किसी तरह की चीज़ों में मत बंधो, ज़्यादा सोचो मत, रेस्ट करो, क्योंकि वो टाइम पीरियड उस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ करने का अंदर से आ रहा है ना कि मुझे ये करना है, ओके, ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही, जैसे मैंने बोला कि आपको सोने का मन कर रहा है या कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी मेडिटेशन करने का मन कर रहा है इस टाइम पीरियड में मुझे योगा करने का मन कर रहा है, इस टाइम पीरियड में मुझे डांस करने का मन कर रहा है, या इस टाइम पीरियड में मुझे कुछ ऐसा देखना चाहिए, कुछ ऐसा सर्च करना चाहिए, कुछ ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए, कोई स्पिरिचुअल बुक को रीड करना चाहिए, ठीक है? तो वो टाइम पे करो। वो उस चीज़ का टाइम है वो, ठीक है? तो उस चीज़ पर ट्रस्ट करना है और वो काम आपको करना है। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि वो चीज़ कहीं न कहीं आपकी विज़डम को अनलॉक कर रही है। वो चीज़ आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है। वो चीज़ जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, उस चीज़ के साथ आपको अलाइन कर रही है। दैट मीन्स कि आपकी इनर विज़डम के साथ आपके जो अंदर जो दबा हुआ ज्ञान है,
जो विज़डम है उसके साथ आपको कनेक्ट कर रही है। ओके? तो ये चीज़ आपको करना है कि जो आपको लगे ना कि ये सही है, ये करना चाहिए मुझे, ये कर लेना चाहिए, वो कर लो, वो करना है आपको, उस तरफ आगे बढ़ना है। उस वक़्त पर बहुत ज़्यादा लॉजिक्स मत लगाना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा या ये प्रैक्टिकली अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो कैसा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों या लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों के बारे में आप उस टाइम पीरियड में सोचोगे तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे और ये विज़डम वहीं दबी रह जाएगी। और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप अपने विज़डम के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। मैं पीछे से मतलब पिछले कुछ वीडियो से आपको ये मैसेज दे रही हूँ। अगेन ये चैनलिंग हो रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके लिए क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना भी बहुत अच्छा रहेगा। यस, मैंने बोला ना, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना, एनर्जी लेना, ओके? आप क्रिस्टल्स को हल्का मत समझिए, अर्थ की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। आपको अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो एनर्जी लेना, अर्थ के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको आपकी एक्चुअल पावर में आपको लेकर के आएगी। आपको आपके पाथ को चूज़ करने में आपकी मदद करेगी, जहाँ आप अभी स्टक हो, जहाँ आपको नहीं पता आप किस जगह जा रहे हो। सीरियसली बोलूँ, अगर आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो और ये रीडिंग जो कनेक्ट हो रही है ना आपसे, आप अननोन पर ट्रस्ट कर रहे हो। दैट इज़ व्हाई यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है। दैट इज़ व्हाई आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आप रिसीव कर रहे हो कि क्योंकि आपने अननोन पर ट्रस्ट करा है। आपको नहीं पता क्या है आपके लिए आगे। आपने अननोन पर ट्रस्ट किया है ना, तो अननोन क्या है? वो यूनिवर्स है। आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करा है, आपको नहीं पता आपके लिए क्या है आगे, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए देखो, ये मैसेज बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा आप लोग। आपको क्रिस्टल्स, अगर आपके पास क्रिस्टल्स है, कोई भी क्रिस्टल है, चाहे आपके पास एमेथिस्ट है, कोई भी क्रिस्टल है, इवन अगर आपके पास कोई क्रिस्टल नहीं भी है, पत्थर कोई भी हो, उसको आप टच करो, वुड को आप टच करो। वुड मतलब घर की चीज़ें नहीं मैं बोल रही हूँ। अ, पेड़ों को टच करो, प्लांट्स को टच करो। डेली आपको ये करना है और वो एनर्जी लेने की कोशिश करो। मतलब एनर्जी क्या? आपको बस कनेक्ट होना है, मर्ज होना है उस एनर्जी के साथ, उस पावर के साथ, उस नेचर के साथ मर्ज होना है। वो आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो दबी हुई विज़डम है, उसको खोलेगी, उसको अनलॉक करेगी। लिटरली आपको ना ऐसा फ़ील करना है, जब आप ऐसा करें ना, जैसे मैंने ये क्रिस्टल पकड़ा हुआ है, पायराइट, आप जब पकड़ें, तो आपको ये फ़ील करना है कि आपकी जो वेन्स हैं, नसें हैं, उनमें ब्लड की जगह ना, जो ग्रीन कलर, जो धरती माँ की एनर्जी है, जो हम रिप्रेज़ेंट करते हैं ना धरती को, ग्रीनरी हम कहते हैं, ग्रीन कलर, है ना? पेड़-पौधे, तो आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि वो ग्रीन कलर जो है, धरती माँ की जो ऊर्जा है, नेचर की जो ऊर्जा है, माँ की जो ऊर्जा है, मदर गाया की जो ऊर्जा है, वो हमारे नसों में बह रही है, वो हमारे अंदर पूरी बॉडी में भर रही है। मतलब उस एनर्जी को फ़ील कीजिए। बिलीव मी, आप उस पावर को जब फ़ील करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप अकेले नहीं हो। आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है ना, आपका पाथ चूज़ करने में, मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग टाइम पीरियड है। आपको नहीं पता चल रहा किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है या क्या आएगा, क्या मेरे लिए सही है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। क्योंकि ग्रेट स्पिरिट जो है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रही हैं। अगेन आई रियली डोंट नो, ये जो अगर आप में से कोई मुझे बता पाए, ट्री ऑफ लाइफ है, आई थिंक सो ये, अगर मैं समझ पा रही, अगर आप
ये बैकग्राउंड में ये बर्ड के पीछे अगर आप देख पा रहे हो, ये जो सेक्रेड ज्योमेट्री बनी हुई है, आई थिंक इसे ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। ट्री ऑफ लाइफ, यस। उनके साथ कनेक्ट होना है आपको, ट्रीज के साथ कनेक्ट होना है, अर्थ के साथ कनेक्ट होना है, अर्थ एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट होना है। ये बहुत जरूरी है। आप में से जो लोग भी अभी स्टक होना इस चीज में, पता नहीं क्या है, कहाँ जा रहा हूं मैं। हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी है अंदर, एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, पर पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ्लो में चल रहा हूँ या चल रही हूँ, पर पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। पता नहीं, वो जो पता नहीं है ना, वो जो पता नहीं का पता है ना, वो आपको यहाँ से मिलेगा। वो मदर गाया आपको बताने वाली है। उनसे कनेक्ट होने के बाद ही आपको वो पता चलेगा। आपको ये बोला जा रहा है। हाँ जी, तभी ओह माय गॉड! तभी आप यहाँ पर ये शेप शिफ्टर है, ओके? आपके जो गिफ्ट्स हैं, जो अभी अनलॉक नहीं हुए हैं, वो अनलॉक होंगे। आप उनको अनलॉक करोगे। वो जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो ना अभी, वो जो अनलॉकिंग नहीं हुई है गिफ्ट्स आपकी, पावर्स आपकी, आई होप आप समझ रहे हैं। आपके जो पावरफुल गिफ्ट्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो वहां पर अनलॉक होंगे। तो सोचिए आपके लिए इस टाइम पीरियड में नेचर के साथ कनेक्ट होना कितना जरूरी है। बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सभी एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्फ, फॉक्स, फॉक्स स्पिरिट हो सकती हैं आपकी, वॉल्फ स्पिरिट हो सकती हैं आपकी, ठीक है? डॉग के साथ कनेक्ट होना, कैट के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा जरूरी है, जो डॉग लवर, कैट लवर है। ईगल स्पिरिट है यहाँ पर, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। ईगल स्पिरिट, वॉल्फ स्पिरिट, फॉक्स स्पिरिट, ओके? यस, ये वक्त है अपनी ओल्ड स्किन को शेड करने का, अपने ओल्ड सेल्फ को पूरी तरीके से शेड करने का, रिलीज करने का। और वक्त कहने का मतलब है आप उस वक्त में हो, आप उस वक्त में हो, आप उस समय में हो, और बस अब जानने का वक्त है। समझ रहे हो? आप शेड तो कर रहे हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो, शेडिंग चल रही है, पर वो जो स्किन शेड होगी, जब वो स्किन शेड होगी, निकलेगी, रिलीज होगी, ओल्ड सेल्फ निकलेगी, तो नया क्या आएगा? क्या होगा? वो अनलॉक हो रहा है, वो अनलॉक होना है, और उसकी जो चाबी है, वो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर दे रहे हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब ये आपको देखना है आपका क्या टाइम है, किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करेंगे, किस किस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप क्रिस्टल्स जो है, इनके साथ आप काम कर सकते हो। ये एनी टाइम आप कर सकते हो, कि आप रात के समय नहीं जा सकते नेचर में, ठीक है? अगर आप वर्किंग भी हो, पूरे दिन अगर आप काम भी कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। रात को आप बैठ सकते हो, गाया को आप मदर गाया को आप इन्वोक कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ग्राउंडिंग, ठीक है? तो ये आपको आपकी जो सेल्फ आने वाली है, उसमें पूरी तरीके से टैप इन करने में, उसमें पूरी तरीके से आने में आपकी मदद करेगी, आपके गिफ्ट्स को अनलॉक करने में मदद करेगी, आपकी पावर्स को खुलने में और आपको समझने में, आपको जानने में मदद करेगी। यस। और ड्रीम्स आपके बहुत ज़रूरी हैं। अगेन बता रही हूँ, ड्रीम्स आपके बहुत 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 ज़रूरी हैं। ड्रीम जर्नल ज़रूर कीजिएगा। ड्रीम्स में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, भले ही वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें लिखिए। ये टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो। ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी लूज छोड़ने का नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को यूं ही जाने दें। आप उन्हें लिखें, जितना याद है उन्हें लिखें। आप एक्चुअल में अब कड़ियों को जोड़ने वाले हो, कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी, चीजें जुड़ेंगी,
कन्फ्यूजन्स जहाँ थी ना, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें अब जुड़ेंगी। क्यों हुआ ये? कैसे हुआ? क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? किस लिए हुआ? क्या है ये? वो सब जुड़ेगा और इस पावर को आप अनलॉक करोगे, आप जानोगे, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैनलिंग थी और मैं यही कहूँगी जो गाइडेंस आपको दी गई है यहाँ पर, अगर ये आपसे रेज़ोनेट कर रहा है, तो इस गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा गाइज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, हम सभी का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, ठीक है? तो इस गाइडेंस को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अपनी तरफ से आप जितना एफ़र्ट्स आप डाल सकते हो इस चीज़ को लेकर के, उतने एफ़र्ट आप डालिए, ठीक है? तो येस, अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है, कनेक्ट हुई है, आपको आपकी आत्मा को कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, कहाँ तक ये जाना है और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।